फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि एसएससी सेट पेपर है ये, उससे स्टार्ट करेंगे। तो ये एसएससी सीजीएल का टियर 1 का सेट पेपर है। मैं इसमें 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो गाइस, इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट सल्फ़र, सेकंड है कार्बन, थर्ड है क्लोरीन एंड फोर्थ है सिलिकॉन। तो गाइस, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लोरीन। क्लोरीन आधारित यौगिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि भी ओजोन क्षरण में योगदान करते हैं और इन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ओके गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज किसने और उसका नामकरण किसने किया? ओके गाइस, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया? तो ऑप्शन है हमारे माइकल फैराडे, सेकेंड ऑप्शन है जेम्स क्लार्क, थर्ड ऑप्शन है हैंस क्रिश्चियन ओर्स्ट एंड फोर्थ है आंद्रे मैरी एम्पियर। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, आंद्रे मैरी एम्पियर। देखिए, आंद्रे मैरी एम्पियर एक फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे जो विद्युत चुंबकत्व विज्ञान के संस्थापक में से एक थे। जैसे उन्होंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के रूप में संदर्भित किया था। वह कई अनुप्रयोगों के आविष्कारक भी थे, जैसे सोलेनॉइड और इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण भारत सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो ऑप्शन है हमारे अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड है जलालुद्दीन खिलजी, थर्ड है गियासुद्दीन बलबन एंड फोर्थ है फिरोज शाह तुगलक। तो गाइस, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी सही हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपने साम्राज्य को लगभग पूरे दक्षिण भारत तक विस्तारित किया था। उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और दक्कन पर विजय प्राप्त की। उसके गुलाम मलिक कफूर ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और पांड्य साम्राज्य पर प्रभुत्व स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा और सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे कर्नाटक, केरल, गुजरात या सिक्किम। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है। यह निकटवर्ती नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के साथ देश का प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक है। यह मैसूर साम्राज्य के महाराजा के लिए शिकार करने का एक निजी अभयारण्य था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? ओके, तो इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है सिक्किम एंड फोर्थ है उड़ीसा। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश। देखिए, बाघ की गुफाएं पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं और ये 9 गुफाओं का एक समूह है। इन गुफाओं में सबसे अद्भुत भित्ति चित्र हैं जिसे प्राचीन काल के मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। ओके गाइस, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वनीकरण जिसे हम लोग कहते हैं की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? ओके गाइस,
तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जस्ता। गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजिंग एक सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग को स्टील या लोहे पर लगाने की एक प्रक्रिया है जिससे जंग को रोका जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? ओके, देखिए फिर से, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? तो इसके ऑप्शन हैं पट्टाकाल, ऐहोल, हुबली या बीजापुर। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ऐहोल। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ऐहोल चालुक्यों की पहली राजधानी थी और यह व्यापार का केंद्र था जिसे बाद में धार्मिक केंद्रों में विकसित किया गया था। क्वेश्चन है, फरवरी 2019 में ईरान के चाबहार में मकरान कप मुक्केबाजी में भारत ने कितने स्वर्ण पदक और 5 रजत पदक जीते थे? ऑप्शन है हमारे 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1 स्वर्ण पदक जीता था। वो 1 स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो वो दीपक सिंह ने जीता था 49 किलोग्राम वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2019 में ईरान के चाबहार में मकरान कप मुक्केबाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो इससे पहले ही मैं बता चुकी हूँ इसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दीपक सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई पीछे ना रहे, लिविंग नो वन बिहाइंड थीम के साथ 22 मार्च 2019 को विश्व डैश दिवस हाशिए पर रहने वाले समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पर्यावरण, सेकंड है वन, थर्ड है जल एंड फोर्थ है पेट्रोलियम। मतलब कि कोई भी पीछे ना रहे, ये थीम किस दिवस की है? इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए, ये थीम है जल के लिए। प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यह पानी के महत्व और इसे संरक्षित करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? ऑप्शन है हमारे फर्स्ट, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, नेक्स्ट है गृह मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय एंड फोर्थ ऑप्शन है समाज कल्याण मंत्रालय। ओके, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखिए 1995 में ये मंत्रालय ने योजना शुरू की थी जिसके तहत स्कूलों में भोजन देने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। ओके, और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी योजना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? ओके, तो इसके ऑप्शन हैं फर्स्ट गुलाम राजवंश, सेकंड है तुगलक राजवंश, थर्ड है लोधी राजवंश एंड फोर्थ है खिलजी राजवंश। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुलाम राजवंश। देखिए दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुब बख्तियारुद्दीन ऐबक ने मामलुक राजवंश या गुलाम राजवंश की स्थापना की, जो भारत के दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 तक शासन करने वाले 5 असंबंधित राजवंशों में से पहला था। यह पहला मुस्लिम राजवंश था जिसे भारत पर शासन किया। हमारा
लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? ऑप्शन है हमारे कानूनी सुलह अधिनियम, सेकंड है न्याय अधिनियम का प्रशासन, थर्ड है पंचायत और सुलह अधिनियम, या फोर्थ है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। ये जो थर्ड ऑप्शन में पंचायत लिखा है ये पंचायत होगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोक अदालत, जिसे पीपल्स कोर्ट को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में भारत ने नीति आयोग के सदस्य डैश को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का अध्यक्ष बनाया। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रमेश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता के नाम बताएं जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविकता बनाया जब मार्स ऑर्बिटर किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान बना था। ऑप्शन है हमारे फर्स्ट सुंदर पिचई, सेकंड है के राधाकृष्णन, थर्ड है पाली नरीमन एंड फोर्थ है नंदन नीलेकणी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, के राधाकृष्णन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासन बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। ऑप्शन है हमारे गियासुद्दीन बलबन, सेकंड है इल्तुतमिश, थर्ड है नासिर उद्दीन महमूद एंड फोर्थ ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला उस दर्रे का नाम बताइए जिसे 1962 में भारत और चीन आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से उसे खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। ऑप्शन है हमारे इमिसला, सेकंड है पेंसिला, थर्ड है लानकला एंड फोर्थ है नाथुला। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, नाथुला। देखिए नाथुला पूर्वी सिक्किम जिले के हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नाथुला चीन और भारत के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है और जो 2 अन्य हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश में शिवकिला और उत्तराखंड का लिपुलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलो उपन्यास के लिए किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है हमारे नयनजोत मुखर्जी, सेकंड ऑप्शन है हमारे राणा दास गुप्ता, थर्ड ऑप्शन है हमारे अमिताभ घोष एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे झुम्पा लहरी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राणा दास गुप्ता। राणा दास गुप्ता को 2019 में ये रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला था जो 2010 में उनकी पुस्तक उपन्यास सोलो के लिए उनको दिया गया था।
तो गाइज़ यहाँ पर ये टेस्ट ख़त्म होता है। आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हों इनमें से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।